वैल्यू ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता का मूल्य। बायोडायवर्सिटी इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, जहाँ पर स्पीसीज कोई मैटर नहीं करती है, सभी का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जांपल, एक बहुत बड़ी स्पीसीज का मतलब होता है कि ग्रेट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। जितनी ज़्यादा स्पीसीज बड़ी होती है, डाइवर्सिटी उतनी ही बड़ी होती है। बायोडाइवर्सिटी मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ी गिफ्ट है। सभी ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अतः जैव विविधता का मूल्य मनुष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैव विविधता का मूल्य को हम इस तरह से विभाजित कर सकते हैं: डायरेक्ट इकोनॉमिक वैल्यू, इनडायरेक्ट इकोनॉमिक वैल्यू, एमिनिटी वैल्यू, ऑप्शन वैल्यू, एक्सटेंसिव वैल्यू। कुछ बायोडाइवर्सिटीज़ की वैल्यू इस प्रकार से है: एनवायरमेंटल वैल्यू, सोशल वैल्यू, इकोसिस्टम सर्विस, इकोनॉमिक वैल्यू, कंजम्पटिव वैल्यू, यूज वैल्यू, प्रोडक्टिव यूज वैल्यू, इथिकल एंड मोरल वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू। हमारे देश में विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में कृषि एवं पशुपालन एक महत्वपूर्ण जीविकोपार्जन एवं व्यापारिक व्यवसाय है। देश की विभिन्न भागों में विभिन्न जैव वनस्पतियाँ तथा जैव संपदा है। जैसे राजस्थान में भेड़, बकरियाँ, ऊँट, गाय व बैल मुख्य जीव है संपदा है, किंतु दक्षिण में हाथी भी सम्मिलित है। भेड़ व बकरियों की जैव संपदा कम है। भारत में जैव संपदा का मूल्य सकल जैव संपदा के रूप में भी ज्ञात किया गया है तथा विभिन्न आंकड़ों व संकलन कर जैव संपदा का मूल्य ज्ञात किया जाता है। राजस्थान में उपलब्ध जैव संपदा का मूल्य राज्य सरकार द्वारा एकत्रित आंकड़ों के आधार पर विभिन्न वर्षों से ज्ञात किया जा रहा है। राजस्थान में पशु संपदा में गाय व बैल सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद भेड़ें, फिर ऊँट और बहुत कम मात्रा में पोल्ट्री का है, यानी कुक्कुट पालन का। इसी प्रकार वनस्पति संपदा में धान सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद दालें, खाद्यान्न, तिलहन,
रेश, तंतु, आलू, गन्ना, तंबाकू आदि। स्पष्ट रूप से देखा जाए तो राजस्थान उपभोक्ता मूल्य को जानना अत्यंत आवश्यक है कि उत्पादन का मूल्य खपत के मूल्य से अधिक है या कम है। अतः महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने के बाद उत्पादन संपदा तथा उपभोक्ता संपदा का अंतर सदैव अधिक होना चाहिए। यदि सकल उत्पादन के मूल्य से उपभोक्ता संपदा अधिक है तो जैव विविधता होते हुए भी असंतुलन कायम रहेगा तथा संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करेगा। जैव विविधता का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का होना समस्त भूमंडल एवं जलमंडल वासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी जीव किसी न किसी रूप में अपने पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं। उपभोक्ता एवं उत्पादक का संतुलन आवश्यक है। यदि उत्पादन कम होगा तो उपभोक्ता को अनियंत्रित विचरण करना पड़ेगा तथा पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर आएगा। जहाँ तक अचल जैव संपदा का महत्व है, इसको मूल्यांकित करना आसान है, किंतु सचल जैव, जिसमें मुख्य उपभोक्ता शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों ही होते हैं, को मूल्यांकित करना का कार्य बहुत कठिन है। सभी उत्पादक मानव के लिए खाद्य, कृषि एवं आवागमन के साधन मुहैया कराते हैं। एक महत्वपूर्ण उदाहरण द्वारा जैव विविधता का मूल्य एवं महत्व को समझाया जा सकता है, जैसे कि वनस्पति जगत कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से अवशोषित करती है तथा प्राणी जगत के लिए शुद्ध ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है। यहाँ वनस्पति जगत उत्पादक है तथा जैव जगत उपभोक्ता हुआ। इन वनस्पतियों की संख्या यदि कम होती है तो उपभोक्ता अन्यंत्र विस्थापित होंगे, क्योंकि इनकी संख्या में भी कमी हो जाएगी। यदि पक्षी बीजों को अपने मल द्वारा दूसरी जगह पर नहीं गिराएंगे तो अन्य स्थानों पर भी वनस्पति उत्पन्न नहीं हो पाएगी, जिससे उस प्रजाति की वनस्पति का उत्पादन कम हो जाएगा। इसी प्रकार वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीव उपयोगी भी होते हैं तथा हानिकारक भी। उपयोगी जीवाणु मानव व अन्य जीवों को पोषित करते हैं तथा हानिकारक जीवाणु रोग फैलाकर जीव संख्या को नियोजित करते हैं। बड़े मांसाहारी जीव छोटे को खाते हैं, जिससे उनकी संख्या नियंत्रित रहती है तथा बड़े मांसाहारी जीव जीवित रहते हैं। अतः जैव विविधता अति महत्वपूर्ण है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यह व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए समय समय पर प्राकृतिक उपभोक्ता एवं उत्पादकों का आंकलन करना आवश्यक है। इनको मूल्यांकित कर इनके बीच सामंजस्य स्थापित करना अति आवश्यक है।